नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी कामगारों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। हटिया, धनबाद, देवघर और टाटानगर स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गढ़वा के कोरोना संक्रमित तीनों मरीजों की सैंपल जांच रिपोर्ट तीसरी बार आई नेगेटिव। गढ़वा बना कोरोना वायरस मुक्त जिला। झारखंड सरकार ने पान मसाला की बिक्री, भंडारण और उत्पादन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। आगामी 16 मई तक राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। देश के अन्य राज्यों में फंसे लोगों का पिछले एक सप्ताह से स्पेशल ट्रेनों के जरिए झारखंड लौटना जारी है। आज भी वेल्लोर से हजारों की संख्या में लोग प्रवासी कामगार रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे। वेल्लोर से आई स्पेशल ट्रेन से हटिया स्टेशन पर उतरने के बाद इन यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। वहीं सूरत से एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन देवघर जिले के जसीडीह और दूसरी टाटानगर स्टेशन पहुंची। इधर तेलंगाना के लिंगमपल्ली से भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आज धनबाद पहुंची। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए प्रवासी कामगारों से किराया नहीं लिया गया। तेलंगाना से धनबाद लौटे सभी यात्रियों के चेहरे पर अपने घर पहुंचने की खुशी देखी जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि न तो उनसे रेलवे द्वारा किसी तरह से किराया वसूला गया और न ही कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। रास्ते में रेलवे द्वारा खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा गया। मैं निगमपल्ली हैदराबाद से आया हूँ। गिरिडी मानिकबाग जाना है। वहाँ पे सब चीज अच्छा था, खाना पीना सब अच्छा दिया। एक एक करके चेक करके अंदर आने दिया। टिकट का पैसा नहीं लगा। सर हम लोग हैदराबाद से आए हैं और रास्ते में आने के टाइम पे कहीं पे तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। रेलवे के लोगों ने हमारी अच्छी से टिकट का पैसा नहीं लगा और उसके लिए हम झारखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से बाहर में लोग फंसे हुए हैं, झारखंड सरकार ने वहाँ के मजदूरों को यहाँ पे बुलाया है, इनके लिए धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी झारखंड वासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन सभी को उनके घर अवश्य वापस लाया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि आपदा में सभी ने अब तक धीरज रखा है और उन्होंने लोगों से थोड़ा और धैर्य रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार अन्य राज्य की सरकारों से बात कर अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रयासरत है। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया है कि कर्नाटक और तेलंगाना में झारखंड के फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए मुख्य सचिव ने दोनों राज्यों के पदाधिकारियों से बात की है। श्री उरांव ने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना सरकार ने झारखंड के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने पर सहमति दी। 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कई जागरूकता कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में पूर्वी सिंहभूम रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रेड क्रॉस जमशेदपुर के महासचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से रक्तदान के लिए किसी प्रकार के शिविर नहीं लगने के कारण थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को रक्त की भारी कमी हो गई थी। इस मौके पर 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुकी अरुणा पाठक ने बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे पहले भी कई बार रक्तदान कर चुकी हैं। आज 8 मई है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के लोग जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। जमशेदपुर में कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 1.5 महीना से सारे कैंप बंद हो गए हैं। कई अस्पतालों में मरीजों को रक्तदान दिया है। थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, हीमोफीलिया के मरीज हैं, उनको लगातार रक्त की जरूरत पड़ती है। इस क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया है इस बार कि पूरे देश भर में रेड क्रॉस के लोग 8 मई को रक्तदान करें। शोमिता चक्रवर्ती, हम 13 बार दान कर चुके हैं, ये 14 टाइम। मेरा ब्लड किसी को अगर काम आ जाए तो हमको अच्छा ही लगता है। सभी महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए।
गढ़वा के कोरोना संक्रमित तीनों मरीजों की सैंपल जांच रिपोर्ट तीसरी बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही गढ़वा कोरोना वायरस मुक्त जिला बन गया है। जिले के उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि तात्कालिक तौर पर गढ़वा जिला कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन अभी आगे इसी तरह सावधानी बरतने की जरूरत है। जिले में लॉकडाउन का पालन पूर्ववत सख्ती से जारी है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और रोगियों के ठीक होने की दर 29.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। 42 जिलों में पिछले 28 दिनों में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया। 29 जिलों में पिछले 21 दिन में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को आगमन के लिए 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। सरकार की यह चेष्टा है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास द्वारा लॉकडाउन के नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। लॉकडाउन के दौरान सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की सक्रियता से लोगों को काफी मदद मिल रही है। जिले के 105 शाखा डाकघरों से लोग विभिन्न योजनाओं की राशि प्राप्त कर रहे हैं। कुरडेग प्रखंड स्थित डाकघर शाखा में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि निकालने पहुंच रहे हैं। डाकघर शाखा पहुंचने वाले लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपना आधार नंबर बताकर माइक्रो एटीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत महिला जनधन बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के अलावा वृद्धा पेंशन और उज्ज्वला योजना के तहत दी गई राशि भी प्राप्त कर रहे हैं। लाभुक नारायण मिश्रा और गड़ियाजोर पंचायत के मुखिया चोनहास बारला ने बताया कि डाक विभाग की मदद से लोगों को आसानी से राशि मिल रही है। लॉकडाउन आवर में परेशानी होती थी बैंक के जाने में और वहाँ लॉकडाउन का सुविधा होता था, तो डाक विभाग पंचायत में आने से लोगों को सुविधा हो रहा है और लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, जनता को भी लाभ हो रहा है। डाक विभाग का जो सेवा दे रहा है उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं पंचायत की ओर से। डाक विभाग का सेवा बहुत ही अच्छा है। आने जाने में जो तकलीफ होता है वो सब तकलीफ दूर हो रहा है इससे। यह बहुत ही जरूरी था, जो कि छोटा अमाउंट जो ग्रामीण लोग को यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर जाकर के बैंक के भीड़ का सामना करना पड़ता था उस लोग, लेकिन अब वैसा नहीं महसूस करते हैं। सप्ताह के सप्ताह हम लोग को यहाँ आके मिलता है। कोविड-19 महामारी के कारण पूरे झारखंड में स्कूल 16 मार्च से बंद हैं। लॉकडाउन के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन ने एक साझेदारी की है, जिसके तहत 10 मई से झारखंड के बच्चे प्रतिदिन दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। दूरदर्शन पर ये शैक्षिक कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार दिन के 10 से 12 बजे और दोपहर 1 से 2 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। झारखंड सरकार ने पान मसाला की बिक्री, भंडारण और उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य संरक्षण आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 11 ब्रांडों के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 70 लाख टन अनाज ले चुके हैं। यह 3 महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग 58% है। योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित कार्यालय की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के निदेशक ने बताया है कि आगामी 16 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड में अगले 7 दिनों में जैसे आज 8 तारीख से 2 तारीख तक मौसम जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हल्के से मजबूत का बारिश का चांसेस है। और अगले 2 दिन 8 और 9 2 दिन थोड़ा सा कम रहेगा। 1-2 जगह में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकता है। 10 से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग बढ़ेगा। इसका जो कारण है ईस्ट मध्य प्रदेश में एक सर्कुलेशन जो बन रहा है और उसके साथ एक टॉप लाइन नॉर्थ साउथ जो टॉप लाइन बन रहा है जो छत्तीसगढ़ के ऊपर, ये धीरे धीरे इसकी तरफ मूव होगा और इसी कारण से झारखंड में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगा। 10 तारीख से 2 तारीख तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 3-4 दिनों से तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है और फसलों को भी क्षति पहुंची है। आज से डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अपने प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित सहित भारतीय शहरों और शहरों के तापमान तथा मौसम की रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। मौसम की रिपोर्ट दिखाने वाले निजी चैनल जल्द ही इसका पालन करेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव से पुलिस ने करीब 8 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ शहर के चट्टी बाजार इलाके में सामुदायिक रसोई से खाना लेकर लौट रहे एक मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के आरोप में पुलिस ने आज 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और हजारीबाग में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी कामगारों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। हटिया, धनबाद, देवघर और टाटानगर स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गढ़वा के कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की सैंपल जांच रिपोर्ट तीसरी बार आई नेगेटिव। गढ़वा बना कोरोना वायरस मुक्त जिला।
झारखंड सरकार ने पान मसाला की बिक्री, भंडारण और उत्पादन पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध। और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। आगामी 16 मई तक राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।